दोस्तों नमस्कार। आज की बेहद बड़ी और अहम खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइन पर डालते हैं एक नज़र। लॉकडाउन में आज से मिलेगी छूट, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के बाद की दुनिया की ज़रूरतों पर लिखा लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, एसओपी जारी। कोरोना वायरस को लेकर देश में क्या है स्थिति, आइए अब जानते हैं विस्तार से खबरें। 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया गया और साथ ही 20 अप्रैल से कुछ ढील का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना के कहर और रिटेलर्स के विरोध को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी की है, जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली एक्टिविटीज़ में हेल्थ केयर, कृषि, हार्टिकल्चर, मछली पालन और पशुपालन शामिल हैं। जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं हैं, वहाँ इन गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। सरकार ने ज़रूरी गतिविधियों और सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का फैसला किया था, लेकिन आज फिर नई गाइडलाइंस आई हैं। आइए पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज और एक्टिविटीज़ में छूट रहेगी, ताकि आपको फैसले लेने में आसानी हो। यहाँ याद रखें कि कोरोना वाले इलाकों में ये छूट नहीं होगी। लॉकडाउन में जिन सर्विसेज और एक्टिविटीज़ को छूट मिलेगी उनमें स्वास्थ्य सेवाएँ, सभी तरह की कृषि, हार्टिकल्चर गतिविधियाँ, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियाँ, पशुपालन, वित्तीय क्षेत्र का कामकाज, सोशल सेक्टर का कामकाज, पेट्रोल पंप, सामान की ढुलाई, मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाज़त, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ जरूरी सामान की सप्लाई को छूट, कमर्शियल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट, इंडस्ट्रीज और औद्योगिक इकाइयाँ सरकारी व निजी को काम करने की इजाज़त, कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए जा सकेंगे, मेडिकल व वेटरनरी केयर और ज़रूरी सामान की खरीदारी जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो लोग छूट प्राप्त कैटेगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाज़त होगी। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। अगली खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया लिंक्डइन पर शेयर किए अपने आर्टिकल में कहा कि युवा ऊर्जा से लबालब भारत कोरोना वायरस के बाद की दुनिया को यह नया मॉडल देगा। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट में कितना कुछ बदल दिया है, किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने लिखा कि युवा ऊर्जा से लबालब भारत दुनिया को एक नई संस्कृति दे सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र अपने नवोन्मेषी विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर अक्षरों ए, ई, आई, ओ और यू पर आधारित क्रमशः अडेप्टेबिलिटी, इफिशियंसी, इंक्लूसिविटी, अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सलिज्म के जरिए नए बिजनेस और वर्क कल्चर के लिए ज़रूरी बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि मैं इसे बाइबल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में बाइबल्स की तरह ये भी कोविड के बाद की दुनिया के लिए बिजनेस मॉडल के अनिवार्य अंग बन जाएंगे। उन्होंने जनधन खातों के आधार और मोबाइल नंबर से जुड़े जाने का, गरीबों की ज़िंदगी पर पड़े असर और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के विस्तार के लाभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में नए प्रकार के बिजनेस मॉडल्स की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसानी से अपनाए जा सकने वाले बिजनेस और लाइफ स्टाइल मॉडल्स की वक्त की मांग है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 45 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश वापस पहुंचे लगभग 5 लाख श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यह समिति श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। 5 लाख श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव कौशल विकास को शामिल किया गया है। यह समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले का आयोजन करेगा। सीएम योगी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के 10 से ज़्यादा पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं उन्हें अभी ना खोला जाए। उन्होंने इस पर खास जोर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए, जो जहां है वहां वहीं रुके। उन्होंने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि प्रत्येक जिले में कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ को पीपीई, N95 मास्क व अन्य मेडिकल उपकरण हर साल हर हाल में उपलब्ध कराएं। अगली बड़ी खबर प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मजदूर अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे तो पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थे, जिन्हें सीमाओं पर रोककर क्वारंटीन में रख दिया गया है। गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइंस या यूँ कहें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एसओपी जारी की है।
इसके अनुसार किसी भी लेबर को राज्य से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन राज्य के अंदर ही उनका मूवमेंट कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है। सरकार ने यह फैसला किया है कि इन फंसे हुए मजदूरों का इस्तेमाल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अन्य कामों में किया जा सकता है। 20 अप्रैल के बाद से संक्रमण जोन के बाहर काम करने की ज़रूरत और इजाज़त मिल चुकी है। ऐसे में वहाँ काम करने वाले मजदूरों की ज़रूरत होगी कि जो कमी ये प्रवासी मजदूर पूरी कर सकते हैं। अंतिम खबर में जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस की क्या है स्थिति। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 519 मौतें हो गई हैं और वर्तमान में कुल 13,295 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं, जबकि अब तक कुल 2,302 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,324 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है और 287 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 211 मौतें हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 70 लोगों को इस वायरस ने निगल लिया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।